दोस्तों इस टेबल के अंदर कुछ अमाउंट्स वर्ड्स में दी गई हैं, लेकिन ये अमाउंट्स मुख्तलिफ कॉलम्स में हैं। ठीक है, जैसे 50 अलग कॉलम में है, 5 अलग कॉलम में है, 1000 अलग कॉलम में है, ऐसे सभी अमाउंट्स अलग अलग कॉलम्स में है। ठीक है, यहाँ पर हमने करना क्या है कि इन तमाम अमाउंट्स को जो अलग अलग कॉलम में स्प्लिट है, एक एक वर्ड एक एक कॉलम में है, इसको हमने एक ही लाइन में यहाँ पर इस कॉलम में लिखना है। तो ये काम आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक, आप एंड वाला फंक्शन इस्तेमाल करके कर सकते हैं। दूसरा, टेक्स्ट ज्वाइन वाला फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एंड वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो फॉर्मूला है वो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर उसमें एक भी कॉमा या फिर इन्वर्टेड कॉमा मिस हो जाता है तो जो आपका जो फॉर्मूला है वो वर्क नहीं करता। तो हम इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट ज्वाइन फार्मूला को, टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन को, कि वो किस तरह से काम करता है और कैसे इन तमाम वर्ड्स को एक ही लाइन में लिखता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन की तरफ जाता हूं और आपको बताता हूं कि आप किस तरह से मुख्तलिफ कॉलम्स में लिखी हुई अमाउंट्स को या मुख्तलिफ कॉलम में लिखी हुई टेक्स्ट को आप एक ही लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्वल प्रेस करता हूँ। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट ज्वाइन का फंक्शन जो है वो मैं लगाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है डेलीमीटर। डेलीमीटर क्या है? यहाँ पर दोस्तों आपने वो साइन प्रेस करना है जो इन तमाम वर्ड्स के दरमियान आए। ठीक है, कि 50 और 5 के दरमियान स्पेस आए या प्लस का साइन आए या फिर हाइफन आए या फिर कॉलन आए। तो जो आप यहाँ पर डेलीमीटर लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डेलीमीटर सबसे पहले लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर चाहता हूं कि हर एक वर्ड के बाद स्पेस आए, तो उसके लिए मैं इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा, स्पेस प्रेस करूंगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद वो पूछ रहा है जो ट्रू आपने वैल्यू देनी है या फिर फॉल्स। अगर आप ट्रू देंगे तो इस टेबल के अंदर जो एम्प्टी सेल्स हैं वो काउंट नहीं करेगा, उसको ये जो टेक्स्ट ज्वाइन करेगा उसके अंदर नहीं लेके आएगा। अगर फॉल्स करेंगे तो इसमें फिर जो लाइन आपका रिजल्ट आएगा उसमें एम्प्टी सेल्स भी होंगे। तो मैं यहाँ पर ट्रू सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, कि एम्प्टी सेल्स ना आए। उसके बाद क्या करना है, टेक्स्ट 1 2 जिसको आपने ज्वाइन करना है उस तमाम टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर ये रेंज है, इस पूरी रेंज को क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो मुख्तलिफ कॉलम में अमाउंट्स लिखी हुई थी या मुख्तलिफ कॉलम्स में जो वर्ड्स लिखे हुए थे वो एक लाइन में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसी तरह आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे ड्रैग कर लेना है। तो जितनी भी अमाउंट्स या फिर जितने भी वर्ड्स होंगे वो तमाम के तमाम एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे।